नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंतिका टेक। किसान भाइयों, इस समय पर नरमा लगभग 90 से 100 दिन की हो गई है और फसल के अंदर क्या उर्वरक हमें देने चाहिए जिससे कि उत्पादन बढ़ाया जा सके। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जिसका आप प्रयोग करके अपनी नरमा की फसल का जो उत्पादन है वो 10% से 20% तक बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में कृषि से जुड़े अनेक प्रकार के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। किसान भाइयों, नरमा फसल को लगभग 90 से 100 दिन तक पहुंचने के लिए कई प्रकार के कीट और रोगों से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि स्टार्टिंग में लगभग 45 से 50 दिन की फसल के ऊपर हरा तेला, सफ़ेद मक्खी, उसके बाद में गुलाबी सुंडी, उसके साथ साथ पत्तों के ऊपर धब्बे वाले रोग, कई प्रकार के कीट के साथ साथ कई प्रकार के रोग भी फसलों के अंदर देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब नरमा जो फसल है वो एक कीट या रोग से होकर जब गुजरती है तो उसके बाद जो पौधा होता है उसकी जो प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और जो उत्पादन है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो किसान साथियों, इस समय पर जब नरमा फसल के अंदर कोई भी कीट या रोग नहीं है उस समय पर हम फसल के अंदर कई प्रकार के न्यूट्रिएंट डालकर उसका जो उत्पादन है वो बढ़ा सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, जब फसल एक स्वच्छ दिखेगी तभी तो उसके अंदर एक अच्छा फल होगा, अच्छा फल होगा तो अच्छे टिंडे लगेंगे, अच्छे टिंडे लगेंगे तो किसान भाइयों अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। पहली चीज़ तो किसान भाइयों, अगर आपको फसल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई न्यूट्रिएंट की कमी दिखती है तो आप हमारी ये वाली वीडियो अवश्य देखें। इसके अंदर हमने नरमा फसल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है उनकी क्या पहचान होती है और आप क्या डालकर, कितनी मात्रा में डालकर उसका जो नियंत्रण है वो कर सकते हैं। क्योंकि जो आप देखते हैं कि फसल के पत्तों के ऊपर कई प्रकार के रोग दिखते हैं और उनके लिए आप दवाइयाँ लाते हैं लेकिन वो फिर भी रिजल्ट नहीं देती है। इसलिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है कि आप किसान भाइयों को कोई दुकान वाला चूना ना लगा सके कि फसलों के अंदर ये बीमारी है जी, ये डाल दो ये ठीक हो जाएगी। इसलिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें। इसके अंदर हमने फसल के सारे न्यूट्रिएंट के बारे में जानकारी दी गई है। किसान भाइयों, दूसरी चीज़, अगर आपने फसल के अंदर अभी तक जिंक नहीं डाला है तो जिंक ज़रूर डालें। जिंक और आयरन ये फसल के अंदर एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं क्योंकि फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए, पौधे को स्वच्छ रखने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप फसल के अंदर 2 स्प्रे करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम किसान भाइयों 1 छिड़काव अवश्य करें। मात्रा भी कुछ ज़्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ 500 ग्राम जिंक सल्फेट, 500 ग्राम फेरस सल्फेट का छिड़काव अवश्य करें। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, इस समय पर फसल के अंदर मैग्नीशियम की बहुत आवश्यकता होती है क्योंकि पत्तों के जो साइड के जो किनारे होते हैं वो लाल लाल कलर के दिखाई देने लग जाते हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए मैग्नीशियम की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर हम फसलों के अंदर उर्वरक डाल देते हैं लेकिन बाद में जब उर्वरक की असल में ज़रूरत होती है तब हम उर्वरक नहीं डालते हैं, जो कि एक उत्पादन के ऊपर प्रभाव डालता है। किसान भाइयों, इस समय पर 200 से 250 ग्राम बोरोन 1 एकड़ के हिसाब से आपको ज़रूर डालनी है। बोरोन आपकी फसल के लिए एक अच्छा रोल अदा करता है क्योंकि वो एक जो टिंडा होता है उसके अंदर चमक पैदा करता है, साथ में कुछ हद तक वजन को भी बढ़ाने में कारगर है। इस समय पर किसान साथियों, आप 19-19-19 का छिड़काव बिल्कुल ना करें क्योंकि 19-19-19 का छिड़काव लगभग 60 दिन तक की, 70 दिन तक की फसल के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद 19-19 का छिड़काव बिल्कुल भी ना करें क्योंकि वो फसल के लिए सही नहीं है। अगर आप डालना चाहते हैं तो 052-34 का उपयोग करें क्योंकि इस समय पर यूरिया की ज़रूरत नहीं होती है फसल को। उसकी जगह पर आप अगर पोटास और फॉस्फोरस देते हैं तो वो एक अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। जिन किसान भाइयों की नरमा जो फसल है अगर उसकी हाइट कम है या बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं दिख रही है, उसके अंदर किसान साथी 1% का यूरिया का घोल इन सभी के साथ मिला सकते हैं
जो ये हम आपको बता रहे हैं किसान भाइयों, ये आपको एक ही साथ स्प्रे करना है, ना कि अलग अलग कि पहले जिंक कर दिया, फिर आयरन कर दिया, फिर मैग्नीशियम कर दिया। ये सभी आपको एक साथ लेना है, क्योंकि अलग अलग करेंगे तो इनका जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। किसान साथियों 05234 आपको 1 एकड़ के अंदर 2 पैकेट डालने हैं, जो कि फसल के लिए सही है। आगे किसान साथियों आप एक गरडा कंपनी का चमत्कार के नाम से एक पीजीआर आता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। वो फसलों के लिए अच्छा है, क्योंकि वो फसल के ऊपर क्या करता है, जो कि फाल जो टिंडे गिरने जैसी समस्या आती है उसको नियंत्रण करता है। दूसरी चीज़, इसके अंदर मैपिक्वेट क्लोराइड 5% एक्वस सॉल्यूशन होता है, जो फसल के जो पत्ते को हरा भरा रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होता है। तीसरी चीज़ किसान साथियों, जो ये क्या करता है कि जो नरमा है उसका जो फाल गिरने वाली समस्या आती है उसको भी ये कुछ हद तक रोक देता है, और जो टिंडा होता है उसका साइज़ बड़ा कर देता है। इसके साथ साथ किसान साथियों आप और भी कई पीजीआर आते हैं, उनमें से भी कोई पीजीआर डाल सकते हैं, या फिर आप एक गरडा कंपनी का ही पीजीआर डाल सकते हैं। हम आपको दूसरे में बताते हैं, जैसे कि बीएसएफ का लाइकन आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। यूपीएल का मैक्रीना आता है, बायर का प्लानोफिक्स आता है, ड्यू पॉइंट का या जो एफएमसी ने को ख़रीद लिया है उसका क्रॉप मैक्स के नाम से आता है। आप किसी भी एक पीजीआर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो गरडा का जो चमत्कार है उसका रिजल्ट इन सभी पीजीआर्स के मुकाबले बेहतर देखने को मिल रहा है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप चमत्कार का प्रयोग अवश्य करें। कैसा रिजल्ट है वो आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगे। मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 1 एकड़ के अंदर इसको डालना है। ये सब चीज़ें आप मिलाकर किसान भाइयों एक स्प्रे करेंगे तो जो आपकी जो नरमा की जो फसल है उसके अंदर आप देखेंगे कि अच्छा फूल, टिंडे और जो पौधा है वो स्वच्छ दिखेगा। कृषि से जुड़ी अपडेट्स या कृषि से जुड़ी कोई भी आपका सुझाव है आप या सवाल है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।